लोकसभा इंतखाबात से कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भोंगीर समेत दीगर पार्लिमानी हलकों में सीपीएम से कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने की ख्वाहिश की है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को अपनी रिहाइशगाह पर सीपीएम स्टेट यूनिट के कायदीन तमिनेनी वीरभद्रम जुलकांति रंगारेड्डी व दीगर से मुलाकात की। वजीर आला ने सीपीएम कैडर से भोंगीर और दीगर लोकसभा हलकों में कांग्रेस की हिमायत करने की दरखास्त की और उन्हें चंद तजावीज़ात भी पेश की। सीपीएम कायदीन ने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए भरपूर ताउन करने और इंडिया इत्तेहाद के साथ मिलकर काम करने का यकीन दिलाया। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह केसीआर ने महबूबनगर पार्लिमानी हल्के के बीआरएस कायदीन के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से दो चार भारत राष्ट्र समिति ने लोकसभा इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा निशिस्तों पर कब्जा जमाने के लिए कमर कस ली है। पार्टी सरबराह केसीआर बस यात्रा, रोड शोज मुनक्किद करने के साथ साथ पार्टी कायदीन के साथ वक्तन फवक्तन जायजा इजलास मुनक्किद कर रहे हैं और बीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। केसीआर ने महबूबनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार माने श्रीनिवास रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हफ्ते को साबिक़ा अरकान असम्बली व दीगर कायदीन के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने तेलंगाना भवन में मुनक्किद यौम तासीस तकरीब के दौरान कहा कि भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना की आवाज बनेगी। भारत राष्ट्र समिति के मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन में पार्टी की यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी परचम की नकाब कुशाई के बाद खिताब करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीआरएस दोबारा इक़्तिदार में आने की सलाहियत रखती है। बीआरएस तेलंगाना की आवाज बनेगी। उन्होंने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए की गई जद्दोजहद और पार्टी को दरपेश मसाइल और अहदाफ पर भी रोशनी डाली। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क में रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश कर रही है। पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क में आरएसएस की पॉलिसियों को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। टीपीसीसी सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि बीजेपी आइन के बुनियादी उसूलों पर हमला कर रही है। पीएम मोदी मज़ाहिब और मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतने की जद्दोजहद कर रही है और अगर मोदी दोबारा वज़ीर आज़म के तौर पर जीत गए तो तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर दिया जाएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी का मकसद आरएसएस की पॉलिसियों को लागू करना और बगैर तहफ़्फ़ुज़ात के मुल्क चलाना है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की साजिश में अडानी और अंबानी ने मोदी और अमित शाह का साथ दिया है और मोदी और अमित शाह ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसियों को नाफिज कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मजीद कहना था कि बीजेपी कायदीन सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं। उन्हें मुल्क की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। उनके आइडियोलॉजी, उनके फिलॉसफी है इस देश में बिना रिजर्वेशन इस देश को चलाने के लिए उन लोगों का सोच धारा है। इसीलिए आज वो आरएसएस के जितने भी ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट
यूनिफॉर्म सिविल कोड, जितने सारे उन लोगों का जो एजेंडा था पूरा इस लोकसभा में 16th एंड 17th लोकसभा में बिल्स पास किए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। अब बच गए एक ही, रिजर्वेशन हटाने का। वो 18 लोकसभा में 400 सीट जीतकर 2/3 मेजॉरिटी लेकर और रिजर्वेशन निकालने के लिए ये लोग इसीलिए आज पूरा देश में घूम घूम कर इस बार 400 पार। भाई सरकार चलाने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी बस है 272, पिछले बार 300, 302, 303 मिला हुआ है। अभी 400 इसीलिए पूछ रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी लेकर रिजर्वेशन हटाने के लिए। हम लोग सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे कि आप लोग रिजर्वेशन हटाने वाले हैं, इसीलिए बीसी ओबीसी जनता की गिनती आप खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि मंडल कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट 9 मेंबर्स बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 8 जजमेंट दिया हुआ है। अगर 27% से ओबीसी बीसी रिजर्वेशन बढ़ाना है तो पहले जनाभा की गिनती करो, उसके बाद आप रिजर्वेशन बढ़ा दो। 50% वर्टिकल रिजर्वेशन से अगर आगे जाना है तो बीसी ओबीसी जनता को गिनती करने के बाद ही करने के लिए पाबंदी लगाए सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये वादा किया, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो प्रदेश में हम बीसी ओबीसी का जनता गिनती करेंगे, केंद्र में सरकार बनाते ही पूरा ओबीसी बीसी का जनता गिनती कर कर वो हिसाब से हम रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए वादा किए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर गए। जो आरएसएस का एक्चुअल आइडियोलॉजी जो शुरुआत की है 1925 में आरएसएस डॉक्टर केशवराव बलिराम हेगडेवर 100 इयर्स में इस देश को हिंदू देश बनाने का और आज़ादी मिलने के बाद जो रिजर्वेशन दिया हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उसके बाद आरएसएस ने रिजर्वेशन हटाने का अमेंडमेंट कर लिए। 100 साल अभी 2025 पूरी होने वाले हैं। 100 साल के अंदर जो बात की है वो लागू करने के लिए आज कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस देश जनता को जागरण होने का मौका आ गया। एक खाली सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश लूट कर अदानी अंबानी को बांटने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस देश को और संविधान को बदलाने के लिए साजिश चल रहे। इसको रोकने का जिम्मेदारी हर नवयुवता के ऊपर है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान गोश्त की दुकान पर जाने पर बीजेपी ने हंगामा बर्पा किया है, लेकिन यही वो बीजेपी है जिसने बीफ की बड़ी कंपनी अलाना से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपये हासिल किए हैं। आइंदा मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने जिर्रा में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में कहीं पर गोश्त के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। इंतखाबी मुहिम के तहत वो एक गोश्त की दुकान पर गए, जिसके बाद बीजेपी कायदीन ने हंगामा शुरू कर दिया और ये शिकायत करने लगे कि असद ओवैसी गोश्त की दुकान पर गए। उन्होंने कहा कि इडली डोसा की दुकान पर जाने पर बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। ये मुल्क डोसा, इडली, वड़ा, बिरयानी, कल्याणी बिरयानी, चिकन बिरयानी, हलीम और दीगर ग़िज़ाएं खाने वालों का है। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी ने उनके गोश्त की दुकान पर जाने पर हंगामा बर्पा किया, लेकिन यही बीजेपी को अलाना बीफ कंपनी से 10 करोड़ रुपये बॉन्ड की शक्ल में वसूल हुए। शिवसेना को भी बीफ कंपनी से बॉन्ड्स मिले, लेकिन ये कायदीन छोटे कारोबारियों का कारोबार बंद करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कंदी के साबिक नायब सरपंच मधुसूदन राव ने टीपीसीसी कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी की निगरानी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस पार्टी
दिन ब दिन मुस्तहकम होती जा रही है। बीआरएस बीजेपी से वाबस्ता कायदीन एक के बाद दीगर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हफ्ते को कंदी के साबिक नायब सरपंच मधुसूदन राव ने गांधी भवन में टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के रिजर्वेशन बर्खास्त करने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए अवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। टीपीसीसी के कारगुजार सदर व साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मुसलमानों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को बर्खास्त करने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि साल 2004 में हुकूमत बनाने के बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी और सोनिया गांधी ने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया था, लेकिन बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के इस 4% रिजर्वेशन को मंसूख करना चाहती है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने ये वाज़ेह कर दिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस पार्लिमानी इंतखाबात में जीत जाते हैं तो जात पात का सर्वे करवाया जाएगा और तमाम SC, ST, BC और OBC समेत मुसलमानों को आबादी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। जग्गा रेड्डी ने तेलुगु रियासतों और हिंदुस्तान के अवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट दें और राहुल गांधी को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाएं। बीआरएस एमएलए मल्ला रेड्डी ने मलकाजगिरी हलके के पार्लिमानी उम्मीदवार इटेला राजेंदर पर किए गए तबसरे पर वाज़ेह किया है कि पुरानी खुरबत की वजह से वो इटेला से मुलाकात करते हैं। मलकाजगिरी हलके से इटेला का ना कोई कैडर है और ना ही कोई लीडर है। साबिक वजीर व बीआरएस एमएलए मल्ला रेड्डी ने एक शादी की तकरीब में मलकाजगिरी बीजेपी MP उम्मीदवार इटेला राजेंदर के साथ बातचीत की, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ। इसी तनाजुर में मल्ला रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि इटेला राजेंदर जब बीआरएस में थे तो उनके साथ वजीर थे और खुरबत की वजह से जब भी वो मिलते हैं एक दूसरे को गले लगाते हैं। मलकाजगिरी हल्के से इटेला राजेंदर की कामयाबी से मुताल्लिक किए गए तबसरे पर मल्ला रेड्डी ने कहा है कि इटेला राजेंदर का कोई कैडर, कोई लीडर और कोई वोटर नहीं है। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के की कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंदर ने अंबरपेट असेंबली हल्के के मुख्तलिफ महल्ले जात में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। खैरताबाद एमएलए व सिकंदराबाद हल्के के पार्लिमानी उम्मीदवार दानम नागेंदर ने हफ्ते को अंबरपेट हल्के के हिमायत नगर, पटेल नगर, प्रेम नगर कॉलोनी व दीगर महल्ले जात में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से सिकंदराबाद हल्के से कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के सीनियर लीडर्स वी हनुमंतराव, हल्का इंचार्ज रोहन रेड्डी के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। हैदराबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने पुराने शहर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। मुख्तलिफ इलाकों में पद यात्रा करते हुए अवाम से कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। कांग्रेस पार्टी ने हल्के लोकसभा हैदराबाद से हैदराबाद DCC सदर समीर वलीउल्लाह को टिकट दिया है। समीर वलीउल्लाह ने हफ्ते को पुराने शहर के दबीरपुरा दरवाजे से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने मुख्तलिफ महल्ले जात जैसे कोमटवाड़ी, ताकत महल, नूर खमजार, बालिस्टिक खेत, पुरानी हवेली, जहरा नगर व दीगर में पद यात्रा की। आवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन, तालीम। तीसरा, यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का बल्दिया के मसाइल, मतलब लैक ऑफ सिविक एम्यूनिटीज़, जैसे कि ड्रेनेज, पानी, ये सारी चीज़ें हो जाए। लैक ऑफ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब यहाँ के रोड्स, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के मतलब फुटपाथ, हर चीज़, यहाँ के प्लेग्राउंड्स, इन सब का डेवलपमेंट। यहाँ पे आपके जो है सो एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है आपका डिस्क्रिमिनेशन। लोग हैदराबाद के लोगों को, लोग दूसरी जगहों के नए शहर के लोग वगैरह यहाँ के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमको यहाँ के पिछले तबके का समझते हैं। दूसरा, हाई क्राइम रेट। क्राइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ओल्ड सिटी में। यहाँ पे हाउसिंग का बहुत बड़ा मसला है। ज़्यादातर लोग 70%, 65 से 70% लोग यहाँ पे किराए के घरों में हैं। ये हाउसिंग का एक बहुत बड़ा मसला है। एक सबसे बड़ा मसला यहाँ का है कर्ज़े और जो फाइनेंसरों को पाल रहे हैं उनका इंटरेस्ट। यहाँ पे हर कोई कहीं ना कहीं प्राइवेट फाइनेंसरों के चुंगल में फंसा हुआ है। हेल्थ, ये ओल्ड सिटी का एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। ओल्ड सिटी में एक भी कोई ऐसा मेजर हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे अगर आपको एक अच्छे इलाज की ज़रूरत पड़े तो आप जहाँ पे पहुँच सकते हो और एक अच्छा इलाज ले सकते। ऐसा कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। और सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा जो आप लोग यहाँ के हैदराबाद के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है वो है पुलिस हरासमेंट। नौजवान बच्चों के साथ पुलिस हरासमेंट, उनके रोडी शीट्स वगैरह। तो अगर कांग्रेस पार्टी, जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज स्टेट गवर्नमेंट में है स्टेट में, तो जैसे कांग्रेस पार्टी के कमिटमेंट्स थे, जो 6 गारंटीज़ दिए गए थे, उनमें से 5 गारंटीज़ पहले 100 दिन में ही पूरे कर दिए गए हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वसीम तरबल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने वोटर स्लिप्स तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया। लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद में कुछ ही वक्त बाकी है और हैदराबाद में वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स, जिसे VISP कहा जाता है, तकसीम करने का आगाज हो गया है। हफ्ते को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने VIS तकसीम करने का प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने तेलंगाना DGP रवि गुप्ता और CEO तेलंगाना विकास राज को वोटर स्लिप्स हवाले किए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने हल्का पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से पतंग के निशान को वोट देने और मजलिस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट के प्रेसिडेंट्स और सरगर्म कारकुनान के हमरा मोती दरवाजा, सईदा अस्पताल के आसपास और बड़ौदी मस्जिद के आसपास के इलाकों के अलावा झांसी बाजार चौराहा, मोती महल से नौशा महल तक घर घर मजलिस मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे हल्का पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। याद रहे कि तेलंगाना में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रेड हिल्स डिवीजन नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान ने बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना में 13 मई को मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है।
रेड हिल्स डिवीजन के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान ने हल्का पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में मुख्तलिफ महलजात में घर घर मजलिस मुहिम चलाई और अवाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। टास्क फोर्स टीम ने सिकंदराबाद में ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए फहश रक्स का नज्म करने वाले उर्वशी बार एंड रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक उर्वशी बार में फहश रक्स किए जाने की इतला मिलने पर टास्क फोर्स टीम ने वहां पर छापा मारा और 30 लड़कियों समेत 70 ग्राहकों को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि ग्राहकों को मुतवज्जो करने के लिए मालिक बार में लड़कियों के साथ रक्स किया करता था। पुलिस ने बार के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए बार का लाइसेंस मंसूख कर दिया है और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। शेर हैदराबाद में मेलार देवपल्ली पुलिस हदूद के लक्ष्मीगुड़ा में एक नौजवान की नाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक मेलार देवपल्ली पुलिस हदूद लक्ष्मीगुड़ा फेज 2 राजीव गृह कल्पा पिंक बिल्डिंग के 1 ब्लॉक में एक नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मोहम्मद अरफाज के तौर पर की है। पुलिस को शुबा है कि अरफाज को किसी दूसरे मुकाम पर कत्ल करने के बाद उसकी नाश को वहां फेंका गया था। पुलिस अहदेदारों ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। एसीबी अहदेदारों ने करीमनगर में एक सीनियर असिस्टेंट और इंचार्ज सब रजिस्ट्रार को 10,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना में बदउनवान अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। एसीबी हुकाम ने करीमनगर में अंजैया नामी एक शख्स की शिकायत पर 10,000 रुपये रिश्वत कबूल करने वाले सीनियर असिस्टेंट शिवारापू सुरेश बाबू और इंचार्ज सब रजिस्ट्रार को रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद गिरफ्तारी दोनों को खुसूसी अदालत में पेश किया गया है। हैदराबाद के एक शख्स को लंदन में अपनी साबिका गर्लफ्रेंड को चाकू मारने के जुर्म में 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 23 साल श्रीराम अंबरला ने लंदन के हैदराबाद वाला रेस्टोरेंट में अपनी साबिका गर्लफ्रेंड सोना पर चाकू से वार किया था। 23 साल सोना का ताल्लुक केरला से है और वो रेस्टोरेंट में जुज़वक्ती मुलाजिमा थी। बताया गया है कि श्रीराम ने गूगल पर चाकू से वार करने का तरीका भी सर्च किया और चाकू मारने वाले को दी जाने वाली सजा से मुताल्लिक़ भी तफसीलात इकट्ठा की। लंदन के ओल्ड वैली में श्रीराम अंबरला को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।